Good morning, good morning, children. I am from Lokmanya Tilak School, your Hindi teacher. क्लास 6 के बच्चे अपनी पाठमाला निकालें। स्वर्णिम हिंदी पाठमाला ये आपके साहित्य की किताब है। इसमें हम पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ एक बच्चों कविता है। ये कविता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने लिखी है। इसका शीर्षक है मूल मंत्र। मूल मंत्र से कि हम लोग के जीवन के कुछ एक ऐसे मंत्र हैं, अगर हम उनको अपना लें तो हमारा जीवन सरल और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। कवि इस मूल मंत्र कविता के माध्यम से हमारे मन में परिश्रम के महत्व को जगाना चाहता है। आइए सब बच्चे पहले मेरे साथ इस कविता को पढ़ेंगे, फिर हम इस कविता के भाव को समझेंगे। मूल मंत्र। केवल मन के चाहे से ही मन चाही होती नहीं किसी की, बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है। उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना न पाती, उद्यम किए बिना ही सिंह को भी अपना शिकार मिल पाता। ना सिंह को, उद्यम किए बिना ना सिंह को भी अपना शिकार मिल पाता। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम, प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। कितनी सुंदर कविता, कितने सुंदर बोल। केवल मन के चाहे से मन चाही होती नहीं किसी की। बच्चों, केवल आप मन में चाह लें कि हाँ ये काम हो जाए तो हो जाता है, नहीं। आपको करना, आपको एक गिलास पानी भी पीना है तो आपको उठ के पीना पड़ेगा। कोई भी काम करने के लिए केवल आप मन में चाह लें तो वो काम नहीं हो सकता। ठीक। आप सोचें कि आपको पूरी बुक लर्न हो जाए, आपको नहीं होगी। बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। आपकी बुक एक दिन में नहीं पूरी, आपको रोज़ उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। आपको हर कदम चलना पड़ता है। आज आपने एक पाठ याद किया, कल 2 करेंगे, परसों 3 करेंगे, फिर आप 1 2 3 को दोहराएंगे। जब आप ऐसे करेंगे तब तो आपके दिमाग में चीज़ बैठेगी, तब तो आप में दृढ़ता आएगी, तब तो आप उस चीज़ को तैयार कर पाएंगे। ठीक है। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। अगर आप पर्वत की चोटी छूना चाहते हैं, कहने का मतलब है आप किसी पद या ओहदे पर पहुंचना चाहते हैं, पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। पर्वत पर चढ़ेंगे तभी तो पर्वत की चोटी छू पाएंगे। मतलब आप अगर क्या आपके मन में कोई अरमान है, अगर आप उसको पूरा करने के लिए आपको कदम कदम बढ़ना पड़ता है ना। अगर आपकी मैम ने कह दिया कि परसों बच्चों ड्राइंग कंपटीशन है, आप उसी दिन आके तो नहीं करेंगे ना। आप घर में पहले चित्र बनाने की वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, फिर आप अपनी सामग्री उपलब्ध करेंगे, फिर आप पूरी तैयारी के साथ तो जाते हैं। बिना तैयारी के कोई भी स्कूल नहीं आता। आपको स्कूल भी आना है तो आप तैयारी करके तो आएंगे। तो पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। मतलब आपको कोई भी काम अगर करना है तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है पहले से। धीरे धीरे आप तैयारी जब पूरी कर लेते हैं तब आप वो काम में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है। सागर से मोती लाने का मतलब कठिन काम पाना। अगर आपको सागर से मोती चाहिए तो आपको गोता खाना पड़ेगा। इसका भाव ये है कि जो सागर है उससे हमें मोती लाना है तो गोता खाना पड़ेगा। गोता खाने से यहाँ मतलब है कि अगर आपको कोई चीज़ पाने की चाह है तो उस चीज़ को पाने के लिए आपको यथासंभव प्रयास तो करना पड़ेगा। बिना प्रयास के तो नहीं कोई चीज़ मिलती है ना। उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना ना पाती। चींटी भी अपना घर बनाने के लिए, चींटी कितनी छोटी है, दाना दाना चुगती है, तब जाके उसका घर बनता है।
उद्यम किए बिना ही सिंह उद्यम किए बिना ना सिंह को भी अपना शिकार मिल पाता है। सिंह यानी जंगल का राजा शेर, उसे भी कुछ चाहिए होता है तो अपना शिकार करना होता है तो वो जंगल में भटकता है, पशु पक्षी की आवाज़ सुनता है, उसे जहाँ अपना शिकार मिलता है तब वो उस पर झपट्टा मारता, उसकी वो एक तैयारी बना के रखता है जो उसकी दिनचर्या में फिट हो जाती है, उसमें समाहित हो जाती है। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम। बच्चों, बिना उद्यम बिना परिश्रम के कोई भी काम, कोई भी इंसान सफलता प्राप्त नहीं करता। आप लोग बड़े बड़े वो खेल कूद के उनको देखते हैं, सेलिब्रिटीज़ कह लीजिए, या वो क्या कहते हैं खेल कूद जो करते हैं, खिलाड़ी जो है वो कितना अभ्यास करते हैं, कितना दौड़ते हैं, तब जाके उसमें सफलता प्राप्त मिलते हैं। बच्चों, हमारे देश के सैनिक, आपको लगता है वो वहाँ बैठे हैं तो हम यहाँ सुरक्षित हैं, वो हमारे लिए जंग लड़ते हैं। बच्चों, जब जंग नहीं भी होती है तब भी वो लोग रोज़ परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं ताकि जब जंग हो तो वो उसको हल्का महसूस कर सके। मतलब जंग पे वो न्यौछावर हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो बिना जंग के भी इतनी उसका अभ्यास किए रहते हैं कि उस समय वो सफलता उनको वो अभ्यास द्वारा ही मिलता है। इच्छा पूरी होती है जब उसके साथ जुड़ा, वो लोग इतना उद्यम करते हैं ताकि उस समय उनको कोई भी काम कष्टकारी ना लगे, वो लोग जल्दी जल्दी उस काम को निभाते हैं। प्राप्त सफलता करने का मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। अगर आप किसी भी काम में सफलता चाहते हैं तो उस काम को करने के लिए आपको परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस समय आपका क्या वो है कि आप परिश्रम करें। आपका परिश्रम यही है कि आप मन लगा के पढ़ें। इस समय बच्चों छुट्टी भी चल रही है, आप मन लगा के पढ़िए, आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, बस आपके मन में मूल मंत्र आपका यही होना चाहिए, परिश्रम। आप रोज करेंगे, जैसे आप लोग को कोई चीज़ नहीं याद होती, आज 2 लाइन करिए, कल 4 हो जाएंगी। 2 लाइन करके, 4 लाइन करके आप कविता, निबंध, ये सब अभी आपको बच्चों यही आपका है कि पहले आप खूब पढ़ लीजिए। जब आप पढ़ लेंगे तभी तो आपको इसी चीज़ पे सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आइए। शब्द ज्ञान दिया है, उसके बाद कुछ हट के, पर्वत की चोटी छूने के लिए पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, सागर से मोती लाने को गोता खाना पड़ता है। अब आप बताइए कि नीचे दी गई परिस्थितियों में क्या करेंगे। रोटी बनाने के लिए क्या करेंगे। रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथना पड़ता है, फिर उसको बेलना पड़ता है। तो रोटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आटा गूंथना पड़ता है। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए शुरू से मतलब जब से आपका सत्र शुरू होता है, आपको बराबर निरंतर पढ़ना है। निरंतर पढ़ने से, निरंतर अभ्यास से आपके अंक अच्छे आएंगे। अपनी कमियों को दूर करिए, रोज का काम रोज करिए तो आप सफलता। कपड़ा धोने के लिए पानी साबुन तो एक बात की बात है, मेन आपका बीच वाला उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप अपने अध्यापक से बार बार पूछें, यह भी आपके परिश्रम का ही एक भाग है। आप पढ़िए, आपने परिश्रम किया तभी आपको कोई चीज़ दोबारा नहीं समझ में, आप दोबारा पूछ रहे हैं, ये सब आपके परिश्रम के अंग हैं। वर्ग पहेली, कविता में आए नए शब्दों को आप चुन के लिखिए। इसमें कुछ शब्द दिए, आप उनको बोला करिए और उसको दिए गए स्थान पे भरिए कविता से। आगे पेज पर लेटिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, ये बच्चों मौखिक प्रश्न है। देखिए, कविता के रचयिता का नाम बताइए। कविता के रचयिता का नाम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी है। कविता में मनुष्य को क्या प्रेरणा दी गई है। कविता में मनुष्य को उद्यम करने की प्रेरणा दी गई है। किसकी चाह लाने से मनचाही नहीं होती, केवल मन के चाहे। केवल आप अगर मन चाह लेंगे तो आप मनचाही नहीं कर पाएंगे। सफलता पाने का मूल मंत्र क्या है। सफलता पाने का मूल मंत्र परिश्रम है। नीचे कविता दी है, आधी अधूरी लाइनें आप पूरा कर लीजिए।
प्रश्न उत्तर है वो उसको आपको कॉपी में करना है। अगले पेज पर आइए। नीचे दिए गए शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। शुद्ध शब्द पे गोला लगा के उसका उच्चारण करिए। कविता में शब्द युग्म छाट कर, ये बच्चों अब आप बड़े हो गए हैं, इसको आप खुद छाट कर लिखिए। ठीक है, नीचे दिए गए कविता शब्द लिखें एक लय वाले। मन तन सागर गागर पट चट मोटी चोटी मोती धोती चोटी मोटी घर मर। पर्यायवाची शब्द भाषा की बात। देखिए नीचे चित्र बने उनके हमें दो दो पर्यायवाची आप लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद याद कर लीजिए। फिर उसके बाद विलोम शब्द हैं। खाक प्रश्न, चढ़ना का उतरना, अपना पराया, सफलता विफलता, अनिच्छा इच्छा अनिच्छा, यहाँ वहाँ, उद्यम आलस। ठीक है, फिर उसके नीचे देखिए प्रत्यय। नीचे प्रत्यय बच्चों शब्द के आखिरी में जो अक्षर जोड़ के एक शब्द नया बन जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय अभी आपको भाषा की किताब में भी समझाया जाएगा। और उसका अर्थ होगा पर्वत का पर्वताई, इच्छा इच्छुक, घर घर वाला, अपना वाला इसमें प्रत्यय है। पर्वत में आई है, इच्छा में उक है। देखिए इच्छा से छुक हो गया ना, तो उक है। अभी आपको विस्तार से भाषा में पढ़ाएंगे इसको, अभी आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब सब बच्चे अपनी कॉपी निकालिए। सुंदर राइटिंग में पाठ की हेडिंग डालिए और 8 लाइनें कविता की लिख के एक तरफ आप एक विद्यार्थी का चित्र बना सकते हैं, बनाइए। फिर दूसरे पेज में कठिन शब्द लिखिए, पाठ के शब्द अर्थ शब्द ज्ञान लिखिए। उसके बाद प्रश्न लिखे हैं, उनके उत्तर दिए हैं, और प्रश्न उत्तर का काम सफाई से अपनी अपनी कॉपी में करिए। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।